जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद ओवसी में। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। मानव ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह भाषा, साहित्य, कला व वास्तुकला हो या धर्म हो, हैरान कर देने वाली प्रगति की है। क्या आप कभी यह सोचकर हैरान हुए हैं कि यह संभव कैसे हुआ? निश्चित रूप से इसलिए क्योंकि हर बार हमें नई शुरुआत नहीं करनी पड़ी, बल्कि पूर्व पीढ़ी के द्वारा किए गए काम को उपयोग में लाने तथा उसे पर आगे और निर्माण करने में हम सक्षम होते रहे हैं। आपने अपने लिए अपनी एक नई लिपि तैयार करने या एक नई भाषा के निर्माण करने के बाद में कभी ध्यान नहीं दिया होगा। समाज के एक सदस्य के रूप में यह सब कुछ आपको पहले से ही दिया जा चुका है, जिन्हें आप उपयोग में लाते हैं। फिर आप आने वाली पीढ़ी के लिए इसको समृद्ध करते हैं। यह एक न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य के पास प्रारंभ से ही एक अनोखा गुण है, जिसे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। चूंकि संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है, इसलिए आपकी एक संस्कृति है, आपके परिवार की एक संस्कृति है, और वैसे ही आपके क्षेत्र और आपके देश की भी एक संस्कृति है। आप भारतीय संस्कृति के अनोखेपन के बारे में एवं इसके विशिष्ट लक्षणों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। पैराचेंज विभिन्न नर जातियों समूहों का परस्पर मिल जाना हमारी सांस्कृतिक विविधता का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। अनंत काल से इधर उधर से लोग यहाँ आते रहे हैं और बसते रहे हैं। विभिन्न निर्जातियां समूह यहीं बस गए और यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ घुल मिल गए। अन्य संस्कृति के लोग अपने सांस्कृतिक गुणों, चिंतन और विचारों के साथ आए थे, जो यहाँ की संस्कृति के साथ समायोजित हो गए। भारत ने सदियों से हमेशा अन्य विचारों को अपनाने की अपनी असाधारण क्षमता को दिखाया है। इसने हमारी संस्कृति से समृद्ध और विविध बनाया है। पैराचेंज बाहरी संस्कृतियों से संपर्क के साथ साथ भारत के भीतरी विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों के बीच भी आदान प्रदान होता रहा है। भारत के हर राज्य में विविधताएं एक खास क्षेत्रीय विविधता का एहसास कराती हैं। भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण केंद्र अपनी अपनी विशेषताओं के
बावजूद पूर्णतः अलगाव में विकसित नहीं हुए हैं। क्षेत्रीय भौगोलिक अवरोधों के बावजूद यहाँ के लोग व्यापार व तीर्थ यात्रा के लिए भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक आते जाते रहे हैं। कुछ इलाके शासकों की विजयों और संधियों के कारण एक दूसरे से जुड़ गए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या कैसी डिक्टेशन लगी, और इसकी आउटलाइन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।